बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 1, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 1, इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 पढ़ लिए तो फर्स्ट यूनिट अपना कंप्लीट हो जाता। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। थर्ड लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ भी लॉ है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देन शॉर्ट पे आए तो टोटल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट वन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं इसके सब आंसर्स आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ मैम आगे वीडियो में। पूरी वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। देन ना इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट एग्जाम में डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। ये थियरी सब्जेक्ट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसका। साथ में डायग्राम भी डालना आपको, मैं डायग्राम में बताती हूँ इधर। देन डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज। ये क्या है? इकोनॉमिक थियरीज का एप्लीकेशन है। अपन अप्लाई करते बिजनेस के ऊपर, कैसा रन करना बिजनेस को, कंट्रोल कैसा करना, प्लान कैसा करना बिजनेस को, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को समझाता, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स। ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी जाना जाता बिकॉज ये अपने को मैनेज करना सिखाता बिजनेस। देन इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प करता। देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता। इट यूटिलाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये यूटिलाइज क्या करता है? इकोनॉमिक थियरीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को यूटिलाइज करता एक बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। द बिजनेस एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स के एंड मैनेजमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, अभी बोलिए आप लोगों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? एक फुलफिल करने के लिए, सक्सेस होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रहना पड़ता है उसके अंदर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग रहना पड़ता। यह है बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये स्कोप फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फर्म, रिसोर्स एलोकेशन, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट मैनेजमेंट। ये पूरे स्कोप एंड फीचर्स है, इजी है। इसके अपन क्या करना है एग्जामिनेशन में, ये क्या है? साइड हेडिंग है। इसके नीचे अपन 2 पॉइंट्स लिख देना बस। ये रिसोर्स एलोकेशन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए। इसके अंदर का साइड हेडिंग का जो मैटर है आप लोग उनसे लिखे तो भी चलता, लेकिन मीनिंगफुल रहना मैटर वो, ठीक है। ईजी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फॉर्म, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। रिसोर्स एलोकेशन, अपना रिसोर्स कहाँ से मिल रहा है अपने को, वो है। डिमांड एनालिसिस, मार्केट में डिमांड कितना है, फोरकास्टिंग, अगर ग्राफ कैसा जा रहा है इसका। देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी अच्छा रहना, तो प्रोडक्ट्स अच्छे रहना मार्केट में पब्लिक को पसंद आने के लिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कम रहना या फिर ज़्यादा रहना प्राइस। कॉस्ट एनालिसिस, इसमें कॉस्ट एनालिसिस में करते हैं, मतलब कितना रहना प्रोडक्ट का कॉस्ट, कितने वैल्यू पे प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं। देन मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, पीपल कौन से प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस, अपन इनपुट कितना दिए तो अपने को आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, मतलब फ़ायदा है या फिर लॉस है, नुकसान है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इसके लिए भी अपने को प्लानिंग करना पड़ता पूरी। प्रॉफिट मैनेजमेंट, अपने को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट मैनेजमेंट में दिखते हैं। ये सिंपल अपन अपनी लैंग्वेज में भी लिख ले सकते हैं, ठीक है। देन है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। माइक्रो क्या है? सिंगल इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं अपन। मैक्रो क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड टोटल इकोनॉमी एज अ होल। पूरा इकोनॉमी का अपन स्टडी करते हैं इसके अंदर, एग्रीगेट एंड टोटल इकोनॉमी एज अ होल, पूरा एक ही लेवल का स्टडी करते हैं अपन इसमें। इसका नेचर क्या है? इट डील्स विद एनालिटिकल एंड थियोरिटिकल इन नेचर। थियरी और एनालिटिक्स नेचर है इसका, डील्स करता है इसके साथ। इट डील्स विद द थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। ये थियरी और प्रैक्टिकल करके देखता है ये डील्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ लिमिटेड बिकॉज इट डील्स विद इंडिविजुअल लेवल्स ओनली। ये लिमिटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन इट इज़ वाइड बिकॉज इट डील्स विद द टोटल इकोनॉमी एंड एग्रीगेट टू द इकोनॉमी। ये पूरा वाइड है और ये पूरा इकोनॉमी से डील करता बोल के वाइड है, ठीक है। एप्लीकेशंस, इट इज़ अप्लाइड टू इंटरनल इशूज़, इट इज़ अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशूज़। इंपॉर्टेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पब्लिक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजंस। अगर इंडिविजुअल है बोल के अपने को
रिसोर्स अपन कैसा यूटिलाइज करते हैं इसके अंदर आता है। पब्लिक फाइनेंस अपने ऊपर रहता है। इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजंस लेना भी अपने ऊपर रहता है इंडिविजुअल लेवल के। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द नेशन एज अ होल। पूरे नेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी होल्ड करने के वास्ते ये इंपॉर्टेंट है। ये डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक थियरीज। ये डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज छोड़ के इकोनॉमिक थियरीज भी डील करता। ये डील्स विद द इकोनॉमिक थियरीज ओनली, खाली इकोनॉमिक थियरीज डील करता है इन्हें, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर है, आप लोग ये लॉन्ग आंसर लिखे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाते एग्जामिनेशन में। और ये सिंपल पॉइंट्स है, मैं सिंपल बना के लिखी ये पॉइंट्स, और ये मैं मेंशन करी थी मेरे एग्जामिनेशन में। विच नोट सही है आप लोग बता रही हूँ मैं, आप लोग याद कर लीजिए, फिर एग्जामिनेशन में मेंशन कीजिए ऐसी चीज़, ठीक है। नीटली मेंशन करें तो भी आप लोगों को उसके भी मार्क्स रहते एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है, ठीक है। फर्स्ट इसमें अपन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन 6 लिखते हैं पूरा। किसका, फर्स्ट यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है। यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक नीड है ह्यूमन की, वो पूरा फुलफिल करने के वास्ते अपन क्या करते हैं, कोई खरीदते चीज़ तो वो सेटिस्फाई करने के लिए वो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। अगर एप्पल खाना दिल बोल रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अपन अपने नीड सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स from a given increase of stock or thing and which diminishes with every increase in the stock that he already has। मेरे को एप्पल खाना दिल बोल रहा तो एक डिज़ायर ख़त्म होते जाती है, जैसा जैसा मैं एप्पल खाती रहती हूँ वैसा वैसे मेरी डिज़ायर कंप्लीट होती रहती है, वो है ये लॉ, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। मेरी नीड कंप्लीट होते रहती है, एक एप्पल में खाए बार, ठीक है। उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसके अजम्पशंस क्या हैं, अजम्पशंस द कंज्यूमर एक्ट्स रेशनली, कंज्यूमर रेशनली एक्ट करता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट, मनी कॉन्स्टेंट है इसमें। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मनी, इनकम, प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट रहता। खाली डिज़ायर्स, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉस क्या है, the law mainly explains the relationship between the quantity of the goods consumed and the utility of or satisfaction obtained by its consumption। अपन कितना कंज्यूम कर रहे हो और अपने को सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा, ये लॉ उसके बारे में है, ठीक है। अपन एग्जांपल देखेंगे, द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिक्लाइन, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एडिंग मोर एप्पल्स टू द परचेजिंग कार्ट एंड ऑब्जर्विंग रिलेटेड चेंज वुड बी इन टोटल यूटिलिटी TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी MU, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अपन 0 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले रहे तो टोटल यूटिलिटी भी 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 है। 1 कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी 2 है, ये 2 है। देन ये 2, ये 5 सेटिस्फैक्शन लेवल, फिर यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। देन 3 परचेज कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल 8 है। देन ये फिर डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, 4, 10, 2, देन यहाँ पे आए तक 6, 13, फिर ये 0, डिक्लाइन पूरे को नेगेटिव पे हो जाती है। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा कंप्लीट हो गया अपना इसमें, इसलिए। देन 7, 10, -3, 8, 8, फिर -2। ये टेबल में अपन इंक्रीज अप टू 6 एप्पल, देन गोस ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी एडिशनल एप्पल, 0, फिर -3 डिमिनिश हो जा रहा है यहाँ पे पूरा। द सेम 6th एप्पल मार्जिनल यूटिलिटीज बिकम 0, 6th एप्पल पे मार्जिनल यूटिलिटी अपने डिज़ायर 0 हो जाती, देन बिकम्स नेगेटिव। 0 marginal utility indicates maximum satisfaction and the additional commodity makes marginal utility। Negative indicating dissatisfaction diagrammatically, ये रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का, ठीक है। फर्स्ट अपनी यूटिलिटी ये क्या है, टोटल यूटिलिटी ये है अपनी, यहाँ से अपने डिज़ायर्स नेगेटिव, ठीक है। ये लॉ का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों का एग्जाम में लिखना ज़रूरी है ये, ठीक है। इसके एग्जाम्पशंस क्या है, collection of money and wealth, rare and curious collections, drunkards, good book and poems, small unit। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अभी। कलेक्शन ऑफ मनी एंड वेल्थ को ये लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज नॉट एप्लीकेबल। मनी एंड वेल्थ अपने पास इंक्रीज भी हो सकती, डिक्रीज भी हो सकती। देन सेकेंड है रेयर एंड क्यूरियस कलेक्शंस, कलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इसकी भी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, ये अपना सेटिस्फैक्शन लेवल अपने हिसाब से, मतलब
कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. Stamps habit of collecting if it they need larger number of things for satisfaction. It will not be true. ठीक है. Drunkards. Alcohol consumption increases the marginal utility, but MU diminishes when the drunkard loses his senses. Good book and poem. It is not applicable. ये बार बार पढ़ने से अपनी नॉलेज ही इंक्रीज होती है, अपने को इसमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिलने का नहीं रहता. स्मॉल यूनिट में अपने को इन केस ऑफ कंजप्शन कुछ भी हंग्री पर्सन को अपन फूड दे रहे अपन, उनको कंजप्शन करके उनका सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ तक ही रख सकते हैं बस. उनको मतलब भूख लग रही बोल के खा रहे हैं उन्होंने, कुछ भी अदर रीज़न नहीं रहता वो, इसलिए इसका एक्सेप्शन है ये पूरे. देन इम्पोर्टेंस helps to utilize resources. It has practical application based to other economic laws. Theory of value is based on this law. Basis for diamond water paradox. It is basis for socialist play. ठीक है, ये पूरा लॉ है. मैं आप लोगों को नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से पढ़ लिए. ठीक है, इस शॉर्ट आंसर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स. द वर्ड माइक्रो is derived from the Greek word micro means large. क्या है इसका मीनिंग? लार्ज. इट इज़ द स्टडी ऑफ aggregate and total economic activity as the whole. It is a theoretical and practical in nature. It is wide and it deals with aggregate economic behavior. मैं ये क्या लिखी, बस यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिखी स्टार्टिंग में. क्या है ये नहीं लिखी थी लॉन्ग आंसर में. ठीक है, ग्रीक वर्ड माइक्रो मीन्स लार्ज, ये पूरा जो अपन उसमें लिखे थे डिफरेंसेस में, ये पूरा वही है. देन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन को अपन कैसा अट्रैक्ट करना वो देखना अपन, ये फिर प्रेजेंटेशन देखना अपन. माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन कंजप्शन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स. द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रो. क्या है? स्मॉल. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लेवल ओनली. इट इज़ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर. इट इज़ लिमिटेड एज इट डील्स विथ इंडिविजुअल लेवल्स ओनली. यहाँ तक मैं स्मॉल ग्रीक वर्ड है बोल के इसमें लिखी बस, और ये फिर पूरा डिफरेंसेस में जो था वो लिखी. दैन माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये डिमांड एनालिसिस सप्लाई एनालिसिस का है. थियोरी ऑफ फैक्टर्स एंड प्राइसिंग, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये पूरा डायग्राम आप लोग ड्रॉ करें तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं शॉर्ट में. ठीक है, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए. और रही बात लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, आप लोग एक बार देख लीजिए बस वो लॉ, बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस. देन बिजनेस इकोनॉमिक्स लॉन्ग आंसर पढ़ लिए तो भी बस है आप लोग. और अपने को एग्जामिनेशन में कौन सा भी क्वेश्चन हो अपने को मेंशन करने आना, अपन जो भी पढ़े अपने हिसाब से वो क्वेश्चन को लेके अपन मेंशन करने आना अपने को एग्जामिनेशन में. ठीक है, अपने हिसाब से मतलब क्लियरली एग्जामिनेशन को अट्रैक्ट करना एग्जामिनर को. अपन वो लोग करेक्शन करते वक्त अरे ये क्या है क्या लिखे, और ये कटिंग नहीं करना अपन ऐसा घिच. अगर अपने को कट करना है बस ये सिंगल लाइन, वो भी उन लोगों को मतलब पेंसिल से कट करना, उन लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं करना वो चीज़. अरे कट करे, अगर अपन कट करें तो उन लोग ये पूरा आंसर पढ़ के अपने को मार्क्स कम कर देते हैं इधर. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो.